हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय पर्यावरण का महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आप सबके लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस नोट के महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न टेट एग्जाम, सी टेट एग्जाम और अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर हमने संकलन किया है। तो साथियों, वीडियो के साथ लगातार बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो साथियों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो पर्यावरण से संबंधित है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आज का पहला प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। जी हाँ साथियों, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है क्षारी। मानव के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? क्षारी होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? जी हाँ साथियों, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मच्छरों के द्वारा जो बीमारी फैलती है वह है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्लेग है। प्लेग क्या है? प्लेग है साथियों जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो है पैरासीटामोल। यानी पैरासीटामोल जो टेबलेट है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा ज्वर यानी बुखार के नियंत्रण में आमतौर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? या साथियों, अगर कोई डॉक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए सुझाव देता है, तो यह जो मरीज है आपको बताना है कि किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है यानी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है एनीमिया। जी हाँ साथियों, एनीमिया जो है इसको रक्त की कमी वाली बीमारी कहते हैं। यानी जिस भी मरीज के अंदर खून की कमी होती है यानी उसको एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो ऐसे ही मरीजों के लिए डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने के लिए, जिससे रक्त की मात्रा जो है तत्काल पूर्ति हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? जी हाँ साथियों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका जो सही उत्तर है वह है विटामिन के। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी इस विटामिन की कमी से अगर कहीं शरीर पे चोट लग गई है तो ब्लड का जो बहाव है वो लगातार चलता है, इससे ब्लड की कमी हो सकती है शरीर में। इसलिए विटामिन के का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वह बीमारी है स्कर्वी। यह साथियों, स्कर्वी बीमारी जो है विटामिन सी के कमी से होता है। और विटामिन सी की पूर्ति जो है खट्टे फलों से होता है, जिसमें आंवला विटामिन सी की पूर्ति करने वाला प्रमुख फल है। प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी की मात्रा आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू, संतरा और भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी बीमारी होती है वह अक्सर मसूड़ों से ब्लड का आना और इससे गंभीर बीमारी, पायरिया जैसे गंभीर बीमारी होने का डर रहता है विटामिन सी की कमी से। साथियों,
इस प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। क्वाशियोरकर नामक रोग के कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है प्रोटीन। जी हाँ साथियों, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, इसका जो सही उत्तर है वह है जुकाम। जी हाँ साथियों, वायरस संक्रमण से जो बीमारी होती है वह है जुकाम। अक्सर सर्दी जुकाम जो होता है वह वायरस जनित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। जी हाँ साथियों, किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो इसका जो सही जवाब है CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 11, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। जी हाँ साथियों, चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वह है प्लेग। चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वह है प्लेग, यानी चूहों के द्वारा यह बीमारी फैलती है जिस बीमारी का नाम है प्लेग। यानी जहाँ पर चूहों की अधिकता होती है वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैलने का शंका होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है यकृत। यकृत के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वह है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है वह है रतौंधी। रतौंधी में अक्सर मरीज को रात में बहुत कम दिखाई देता है, यानी रात में अगर लाइट की व्यवस्था भी है तो भी मरीज को बहुत कम यानी धुंधला दिखाई देता है, और यह विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। इस बीमारी से बचाव का उपाय है हरी सब्जियों का सेवन और आम, पपीता और गाजर का सेवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से जो बीमारी होती है वह कौन सी बीमारी है? तो कैंसर। जी हाँ साथियों, जितने भी प्रकार के धूम्रपान लोग करते हैं उस धूम्रपान से, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो या फिर किसी प्रकार की धूम्रपान हो, सभी से जो है बीमारी होती है वो है कैंसर बीमारी, जो कि फेफड़ों की बीमारी है। यानी सभी प्रकार के धूम्रपान से कैंसर जैसे महाभयानक बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? यहाँ साथियों, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो सही उत्तर इसका जो है वह है श्वसनिका। यहाँ साथियों, श्वसनिका में पक्षमाभ ऊतक जो है मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? जी हाँ साथियों, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग जो होता है वह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, यानी जो मलेरिया रोग है वह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का जो वाहक होता है वह होता है एडीज मच्छर, यानी एंडीज या एडीज मच्छर के कारण जो है डेंगू जो है मनुष्य के शरीर में फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी हाँ साथियों, पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो पल्स पोलियो का जो उद्देश्य है वह है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी किसी भी देश से पल्स पोलियो या कि विश्व से पोलियो ग्रसित लोगों को पोलियो से निजात दिलाना है, यानी पोलियो मुक्त करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है, उत्तर है विषाणु। पोलियो का कारण जो है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न 20, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यहाँ साथियों, मानव शरीर में
पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर है अमाशय। अमाशय में मानव शरीर में जो पाचन है वह अधिकांश भाग यहीं पे संपन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जी हाँ साथियों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो सबसे जो सही उत्तर है वह है खनिज। खनिज की आवश्यकता जो है पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। यानी इस तरह का भोजन जिस मनुष्य को दिया जाता है उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उसको जो बीमारी होगी वह इस स्कर्वी रोग का लक्षण है, इसलिए इस स्कर्वी बीमारी के कारण उसको इस तरह का भोजन दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां कहलाती हैं। प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाई कहलाती हैं। यह उत्तर है अमीनो अम्ल। यानी अमीनो अम्ल से दूध से प्रोटीन बहुत सी इकाइयों में मिलकर जो बना होता है, दूध से जो प्रोटीन मिलकर बना होता है वह इकाइयां कहलाती हैं अमीनो अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, क्या हो सकता है? मोटापा। यानी किसी भी इंसान के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उस इंसान के अंदर मोटापा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पहले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह बीमारी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है पेचिस। यानी जो पेचिस की बीमारी है वह मक्खियों के द्वारा फैलता है और इस बीमारी का जो लक्षण है वह है पतले दस्त का होना और बाद में फिर खून भी आने लगता है दस्त के दौरान। तो इस तरह की जो बीमारी होती है वह पेचिस कहलाती है और इस बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और ORS का घोल तथा ग्लूकोज युक्त पानी जो है तो पीने से इस बीमारी से निजात मिलती है। तो साथियों आज का यह 25 बहुत ही महत्वपूर्ण और NCERT बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। यह इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं यह CTET और सभी राज्यों के टेट एग्ज़ाम में सर्वथा पूछे जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ामों में आते हैं और इसके पहले भी कई बार CTET वगैरह के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आज की हमारी यह पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और ऐसे ही शैक्षणिक अध्ययन अध्यापन करने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और चैनल को वॉच करते रहें। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।